राधे राधे भगवान। आप सभी को 33वां संस्करण में स्वागत है। आप सभी कुशल मंगल होंगे, इसी उम्मीद के साथ आज हम चालू करने जा रहे हैं जो हमारा श्रीमद् भगवद गीता जी का द्वितीय अध्याय जो है सांख्य योग, उसका 10वां श्लोक। तो उससे पहले थोड़ी सी चर्चा, जैसे कि जो हमारा 10वां श्लोक है द्वितीय अध्याय का, वो इंद्रियों के बारे में है। श्री कृष्ण जी समझाएंगे हमको। तो उससे पहले हम एक इंद्रियों के बारे में जान लेते हैं। तो अंग्रेजी में उसको सेंसेस बोला जाता है। तो आप और हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे पास 5 इंद्रिय होते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसको विभक्त किया गया है कि 5 ज्ञानेंद्रिय होती है और एक 5 कर्मेंद्रिय होती है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय जो होती है, जैसी होती है कि चक्षु यानी कि आंख, तो वो दर्शन के लिए होती है। फिर नासा या नाक, वो सूंघने का काम आता है। फिर कर्ण, श्रवण की काम आती है। जीभा, रसना यानी कि स्वाद को पहचानने की काम आती है। और चर्म, महसूस करने की काम आती है। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सब का जो मालिक है वो हमारा मन है। ठीक है। और ये जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उनका एक जिसको बोलते हैं कि अधिपति होती है। अधिपति मतलब हर इंद्रियों का एक भगवान होते हैं। जैसे कि चक्षु के लिए उसका जो देवता है वो सूर्य है। फिर नासा जो है वो पृथ्वी है, उनका जो देवता है वो पृथ्वी है। फिर कर्ण, श्रवण के लिए जो है वो आकाश है। जीवा के लिए जल, और चर्म की जो त्वचा है, चर्म के लिए वो वायु है, उनका अधिपति जो देवता है। उसी तरह 5 कर्मेंद्रिय भी है। वो किस प्रकार के हैं? पहले होता है पाद। पाद यानी कि आपको भी समझ में आ रहा होगा कि पाँव होती है, अंग्रेजी में बोले तो फिट। फिर होती है पाणी। पाणी यानी कि कर, हाथ, उसमें पकड़ने का और जो खींचने का काम होती है, तो पाणी। फिर होती है पायु। पायु यानी कि जो हमारा अंग्रेजी में बोला जाता है रेक्टम, ठीक। तो मलद्वार होता है, वो पायु होता है। फिर उपाष्ठ, दैट इज अवर जेनिटल, यानी कि हमारा जननेंद्रिय है। फिर होती है वाक, यानी कि जो मुख है, मुख से हम वाणी बोलते हैं, तो वाक। तो ये 5 कर्मेंद्रिय होती है। तो चलिए देखते हैं भगवान इन इंद्रियों के बारे में क्या व्याख्यान कर रहे हैं। तो सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता पाठारंभ। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं सप्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाभरो गुरोहरि अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो देखिए 10वां श्लोक जो है द्वितीय अध्याय सांख्य योग का, इस प्रकार का है, ध्यान दीजिएगा। वही श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को वर्णन कर रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्या सांस्थिति यस्व भारत जं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं स्वमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि 9वें श्लोक में उन्होंने ये बताया था कि जैसे कि शरीर का बाल्य, यौवन और जरा अवस्था होती है, उसी तरह जो आत्मा होती है, जीव का जो आत्मा होती है, उसका भी गति होती है। जो ज्ञानी होते हैं उनको इन सब चीजों से वो इन सब चीजों से मोहित नहीं होते हैं, अवस्था की परिवर्तन से वो मोहित नहीं होते हैं। तो ये 10वें श्लोक में बोल रहे हैं कि अर्जुन, इंद्रियों का वशवर्ती होकर मनुष्य सुख दुख का भोग करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इन्हीं के साहाय्य से, इन्हीं के द्वारा, उनका इस्तेमाल करते हुए हम सुख या दुख का भोग करते हैं। ये जो सब अनित्य, ये सब में तुम विचलित मत हो। ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। इन सब में तुमको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग सुख और दुख को समान ज्ञान करता है, समभाव से देखता है, वे कभी भी विचलित नहीं होते हैं, इसलिए उनका मुक्ति होता है।
तो 10वां श्लोक इस प्रकार का था और आगे हम और रोमांचित होंगे श्री कृष्ण की वाणी से। हमारे साथ जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपनों के साथ शेयर अवश्य करें और अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं कमेंट को देख करके, पढ़ करके और मैं उसी के हिसाब से जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता होगी वहाँ हम अवश्य करेंगे। राधे राधे।